आनंद आप सभी को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2116 है और उसका मौसा हमें 19 दे रखा है तो लौसा क्या होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला निकल कर आता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। यहां से हमें पता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और मौसा हमें दे रखा है 19, लौसा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि 2166 में 19 से भाग कर देंगे तो हमें लौसा प्राप्त हो जाएगा। जब 19 से भाग करते हैं तो 19 से भाग कीजिएगा तो आपको 114 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो दो अंकों वाली संख्या कहां से शुरू हो रही है, तो हम जान रहे हैं 10 से लेकर 99 तक की संख्या दो अंकों वाली संख्या है। लेकिन इसमें 3 से विभाज्य संख्या क्या है, तो 3 से तो 10 विभाज्य होता नहीं है। 12, 15, 18 कहां तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। इसको आप फॉर्मूला बेसिस बना सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d। आपको पता है an जो लास्ट वाला संख्या है 99, a का मान आपके पास पहला संख्या 12 को कितनी संख्या यानी कि आपको n निकालना है n माइनस 1 और d क्या है 15 से 12 गया तो आया 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे 99 से 12 को घटा देंगे, n घटाओ 1 3। हम जब घटाएंगे 9 से 2 गया तो आया हमारे पास 7 और a हो गया 9 में से 1 गया तो 8। यहाँ से हम बट्टा में ले सकते हैं। उसके बाद 3 से जब हम भाग करेंगे 87 को, 3 दूना 6 और 2 7, 3 9 27, यानी कि हमारे पास 29 आया। 29 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इधर घटाव में, इधर आएगा तो जोड़ में, यानी कि हमारा पास n का मान जो आया वो 30 आया। क्वेश्चन में कहा गया था कि दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। दो अंकों वाली 30 संख्या जो हुए वो 3 से विभाज्य है। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे 5005 का एलसीएम ले लेंगे। अब 5 से ले लो, 5 एकम 5 और ये कितने से जा सकता है, 5005 को और हम कितने से तोड़ सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे, क्या ये 3 से जा रहा है, तो 1 1 2 नहीं, 3 से तो जा नहीं रहा है। तो और ये कौन सी संख्या से जा सकता है, तो हम चेक करेंगे क्या 7 से जा पा रहा है। तो 7 एकम 7, 8 9 10, 3 आया। 7 से हम जब भाग करते हैं 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, यहाँ पे 7 3 21, यानी कि 143 बार में कट जा रहा है। अब ये कितने से जा सकता है 143, तो 143 को हम चेक करेंगे, क्या 143 11 से जा रहा है एक बार में। यहाँ पे 3 3 आया, 11 3 33, 11 से 13 बार में चला गया।
क्वेश्चन में कहा गया था कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4। अगला प्रश्न 5 नंबर, कहा गया है a बराबर दे रखा है हमें, a बराबर हमें दे रखा है 2 का पावर 3 गुने 5 गुने 3 और b का मान भी दे रखा है। बोला गया है कि a और b का एलसीएम क्या होगा, तो हमें पता है जब a और b का एलसीएम बोला गया तो देखेंगे क्या कि इसमें 2 कितने बार है, 3 बार, और इसमें 4 बार, तो अधिकतम किसमें है, तो 4 बार, इसको लिख देंगे। 5 एक बार दोनों में है, एक 5 को हम लिख देंगे, एक 3 है और एक 7 है, एक 3 है और एक 7 है, इसको गुना करेंगे जो आएगा हमारा वो एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80 और 80 तिहाई, 8 3 24, 240, फिर 240 सत्ते, 7 चौका 28, 7 दूना 14, 15 16, यानी कि 1680। इसका जो आंसर होगा 1680 होगा। अगला प्रश्न जो है बोला गया है 27 35 13 56 में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो हम देखेंगे क्या है, 27 3 9 27, 35 5 7 35, लेकिन 13 1 गुना 13, 56 में टूट जा रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या क्या, जो स्वयं से विभाजित हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। 13 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। जब 2 लगातार संख्याओं का मौसा हम देखेंगे तो क्या 2 और 3 का मौसा कितना आएगा, 2 कुछ नहीं मैच कर रहा है, 1। 3 और 4 का मौसा कितना आएगा, 1, यानी कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा जो होगा 1 होगा। उसके बाद आगे का प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा जो होगा कितना होगा, उसका मौसा 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का मौसा 2 होगा। हम 4 2 का मौसा देख सकते हैं, 2 होता है। उसके बाद प्रश्न है 2 क्रमगत सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। क्रमगत सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, हम 2 और 4 का दोनों सम संख्या, सम संख्या मीन्स क्या, जो 2 से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 और 4 का मौसा जब निकालेंगे तो 2 और 4 का मौसा 2 होता है। 4 और 6 का मौसा क्या होगा, तभी भी 2 ही आएगा। 6 और 8 का मौसा निकालेंगे तो भी क्या आएगा, तो 2, यानी कि 2 क्रमगत संख्याओं का जो मौसा होगा वो 2 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा आंसर जो होगा अपरिमेय संख्या, √23 हम अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या, जिसको हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं 64 क्या है, 8 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। तो इसी तरह हमारा हम देखेंगे क्या √23 क्या, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 25 वाले को भी हम लिख सकते हैं, 1 + 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम जब देखेंगे, प्रश्न है 2 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। पहले हमें क्या बताना है, लसा और मसा का अनुपात बताना है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5। ये हमारा यहाँ से जब हम मौसा देखेंगे तो मौसा जो दोनों में मिक्स आता हो, यानी कि हम यहाँ पे क्या देखें 2 सब में आ रहा है तो हमारा मौसा निकल कर आ गया 2। लेकिन लौसा का जब हम बात करें तो लौसा क्या है, जो अधिकतम बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि हमारा लौसा 20 आया। हमें क्या कहा, लौसा और मौसा का अनुपात यानी कि 20/2।
2 एकम 2, 2 दहाई का 20, यानी कि 10:1 हमारा जो आंसर होगा 10:1 होगा। आज के लिए इतना ही।